आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि इतिहास, भावनाओं और अधिकारों से जुड़ा है। ये है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल बोध गया का महाबोधि विहार। आज एक बड़े आंदोलन का केंद्र बन गया है। पूरे देश में बौद्ध समुदाय सड़कों पर उतर आया है। जेल में डालने का काम किया। अगर आप सोचते हो कि हमारे लोगों को जेल में डालकर आप इस तूफान को रोक सकते हो, तो ऐसे ये रुकने वाला नहीं है। अपना माइक लेके कह रहे कि अपना वो बंद कीजिए। क्या भारत में प्रजातंत्र नहीं है? क्या भारत में संविधान का शासन नहीं है? वो है कौन टाइम तय करने वाले? मशाल रैलियां निकाल रहा है और अपनी हक के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों? चलिए इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि बौद्ध समुदाय क्यों कर रहा है ये आंदोलन। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार के बोध गया से, जहां महाबोधि महाविहार है। वो जगह जहां भगवान बुद्ध को 2600 साल पहले बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। लेकिन इस पवित्र स्थल के प्रबंधन को लेकर बौद्ध समुदाय नाराज है। क्यों? क्योंकि 1949 में बने बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत ये जो बौद्ध विहार है उसका प्रबंधन एक कमेटी करती है, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य हैं और चेयरमैन वो है गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो ज्यादातर हिंदू होते हैं। इस आंदोलन से जुड़े बौद्धों का कहना है कि इससे कमेटी में हिंदू बहुमत हो जाता है। बौद्धों का ये भी कहना है कि ये उनके सबसे पवित्र स्थल पर गैर बौद्धों का नियंत्रण है। वे चाहते हैं कि बौद्ध विहार का पूरा प्रबंधन बौद्धों के पास हो, जैसे हिंदू मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च अपने अपने समुदाय के लोगों के पास है। इसके अलावा बौद्ध विहार में कुछ ऐसी गतिविधियां भी हो रही हैं जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट्स में दान के पैसे का गलत इस्तेमाल और तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार के भी आरोप लगते रहे हैं। ये गुस्सा अब सड़कों पर है। फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षु बोध गया में भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन 27 फरवरी 2025 को पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया और मई में भिक्षुओं पर हमले और नारेबाजी की घटनाएं भी हुई। बस यहीं से शुरू हुआ ये आंदोलन अब जोर पकड़ लिया है और देश भर के अलग अलग शहरों में इसके बाद प्रदर्शन हुए, मशाल रैलियां निकाली गई और एक साल बाद 12 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत देश भर से लाखों की संख्या में बहुजन समाज, बौद्ध अनुयायी, भिक्षु और अम्बेडकरवादी समर्थक यहाँ पहुंचे। 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट, जिसे बीटी एक्ट भी कहा जाता है, इससे मुक्त कराने और बौद्ध विहार का पूरा प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। जेल में डालने का काम किया। अगर आप सोचते हो कि हमारे लोगों को जेल में डालकर आप इस तूफान को रोक सकते हो, तो ऐसे ये रुकने वाला नहीं है। इस तूफान को रोकने का एक ही तरीका है, महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंप दो। बीटी एक्ट को तुरंत रद्द कर दो, अन्यथा अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी देश के कोने कोने के अंदर बौद्ध लोग, अम्बेडकरवादी लोग, संत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, तमाम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर इस आंदोलन को तेज कर चुके हैं। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र की सरकार अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। क्या हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने अधिकार के लिए धरने प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया? जो पुलिस फोन का भी अपना माइक लेके कह रहे कि अपना वो बंद कीजिए। क्या भारत में प्रजातंत्र नहीं है? क्या भारत में संविधान का शासन नहीं है? वो है कौन टाइम तय करने वाले? अरे भाई बताइए, क्या किसी मस्जिद का संचालन करने के लिए मुस्लिम से किसी दूसरे धर्म के लोग उसकी संचालन समिति में होते हैं? क्या किसी चर्च का संचालन करने की मैनेजमेंट कमेटी में ईसाई धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं? क्या किसी हिंदू मंदिर के अंदर, मंदिर की संचालक समिति के अंदर हिंदू धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं? अगर नहीं है तो फिर भारत के अंदर महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जितने बौद्ध प्रतिनिधि हैं उतने ही प्रतिनिधि पंडे क्यों? आखिर बीटी एक्ट 1949 जिस एक्ट को खत्म रद्द करके महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपने का आंदोलन लगातार अनागरिक धम्मपाल से शुरू हुआ और उसके बाद भंते सुरई ससाई जी के नेतृत्व में इसी जगह पर 1.5 साल तक प्रदर्शन चला और अब पिछले लगभग 2 साल से भारत के अलग अलग हिस्से में, यहाँ तक कि महाबोधि महाविहार पर बौद्ध गया के अंदर भी महीनों तक प्रदर्शन चला।
और केवल प्रदर्शनी नहीं, इस दमनकारी सरकार ने हमारे भंते जी पर झूठा मुकदमा बनाकर उनको जेल में डालने का काम किया। इतिहास की बात करें तो सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बौद्ध विहार में स्तूप और वज्रासन बनवाया। इसके बाद 5वीं 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में इस विहार को भव्य शिखर वाला रूप मिला। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से बौद्ध धर्म कमजोर हुआ। इसके बाद आरोप ये लगा कि 1590 में एक हिंदू महंत ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में श्रीलंकाई बौद्धों ने इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट बीटी एक्ट बना, जिसे हटाने को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। 2002 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। मामला 2012 से सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन जून 2025 में कोर्ट ने इसे पटना हाई कोर्ट को भेज दिया। मामला अभी लंबित है। भारत में करीब 1 करोड़ बौद्ध हैं, जबकि विश्व में बौद्ध धर्म के 50 करोड़ से भी ज्यादा अनुयायी हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार जैसे देशों के बौद्ध समुदाय इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बौद्ध इसे धार्मिक स्वायत्तता का सवाल मानते हैं, जबकि विवाद न सुलझने पर भारत की वैश्विक छवि प्रभावित हो सकती है। आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह बौद्धों की सबसे पवित्र जगह है, लेकिन ब्राह्मणवादी प्रभाव से मुक्त नहीं है। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये लड़ाई बौद्ध समुदाय की एकजुटता और धार्मिक अधिकारों की लड़ाई की है, जहां लाखों बहुजन समाज के लोग अपनी विरासत वापस मांग रहे हैं। ये थी बौद्ध आंदोलन की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये विवाद हल होगा? क्या बौद्धों की मांग पूरी होगी? क्या इसका शांतिपूर्ण हल निकलेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए विषय के साथ। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।